हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी शुरुआत अगस्त 1942 में होती है। कब हुई? अगस्त 1942 को। सबसे पहले इसमें अपने बात करते हैं भी गांधी जी ने, किसने? महात्मा गांधी ने एक अहिंसात्मक आंदोलन की कार्रवाई कांग्रेस के सामने रखी थी, या कांग्रेस के सामने इस प्रस्ताव को रखा भी वह क्या करना चाहते हैं? एक अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद, कौन? अबुल कलाम आज़ाद व जवाहरलाल नेहरू ने इसे समर्थन नहीं दिया। किसने? अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू ने इसे समर्थन नहीं दिया। इन्होंने महात्मा गांधी के ये योजना व्यवहारिक लग रही थी, यानी कि जो ये योजना महात्मा गांधी ने रखी थी भारत छोड़ो आंदोलन की, यह योजना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या अपने कांग्रेस की अन्य कांग्रेस सदस्यों की बात करें तो उन्हें यह जो योजना थी वह व्यवहारिक लग रही थी। तो महात्मा गांधी ने आंदोलन से पूर्व एक बात कही। बात क्या कही? मैं भारत की बालू या आपने क्या कहा? मिट्टी से एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। क्योंकि ये बात क्यों कही महात्मा गांधी ने? क्योंकि गांधी जी को कांग्रेस के अन्य सदस्य जो थे वह समर्थन नहीं दे रहे थे, यानी कि उनका मानना था भी जो गांधी जी द्वारा यह योजना प्रस्तुत की गई है यह योजना व्यवहारिक नहीं है। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी बैठक में महात्मा गांधी के अहिंसात्मक संघर्ष के कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। यानी कि जो कार्यक्रम महात्मा गांधी रखना चाहते थे, ठीक है, कार्यक्रम कौन सा? अहिंसात्मक जो कार्यक्रम गांधी जी रखना चाहते थे उस कार्यक्रम को 14 जुलाई 1942 को स्वीकृति दे दी गई थी। 14 जुलाई 1942 को इसे स्वीकृति दे दी गई थी। कहाँ दी गई? कांग्रेस की बैठक में, जो कहाँ हुई? वर्धा में हुई। कहाँ हुई? वर्धा महाराष्ट्र में होती है। इस बैठक में गांधी जी के कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक होती है। कहाँ हुई? बम्बई में। कहाँ हुई? बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक होती है। अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक होती है। इस बैठक में 8 अगस्त 1942 को, कब? 8 अगस्त 1942 को जो प्रस्ताव गांधी जी के द्वारा रखा गया था, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को कांग्रेस की बम्बई में हुई बैठक में स्वीकार कर लिया गया था। और कब किया गया इसे स्वीकार? 8 अगस्त 1942 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। उसी दिन गांधी जी ने इस आंदोलन की नींव रख दी थी, यानी कि शुरुआत कर दी थी। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में एक ऐतिहासिक सभा में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। देखो, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने एक बैठक बुलाई। और बैठक में नारा दिया। नारा कौन सा दिया? करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने कहा भी अब हम भारत को आज़ाद कराने का जो हमने प्रण लिया है, या तो इस प्रण में हम कामयाब हो जाएंगे या इस प्रयास में हम मारे जाएंगे। इसीलिए गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने कहा मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, आप इसे अपने दिलों में संजो कर रख लें और हर एक सांस में इसका जाप करें।
वह मंत्र है करो या मरो। हम या तो भारत को स्वतंत्र करा लेंगे या इस प्रयास में हम मारे जाएंगे। ये बात कौन कहता है? महात्मा गांधी। गांधी वायसराय से मिलकर कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार करवाना चाहते थे। उनका यह मानना था कि इसमें 2-3 सप्ताह लग जाएंगे। लेकिन उसी दिन क्या होता है, जब आंदोलन की शुरुआत होती है तो 8 अगस्त की आधी रात को, 8 अगस्त आधी रात यानी कि कितने बजे? सही 12 बजे, और 9 अगस्त की शुरुआत होने वाली थी। उसी समय कांग्रेस सरकार ने ऑपरेशन 0 आवर चलाया। क्या चलाया? ऑपरेशन 0 आवर। इस ऑपरेशन 0 आवर के अंतर्गत गांधी जी सहित कांग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को दोबारा से गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। यानी कि ऑपरेशन 0 आवर 8 अगस्त की आधी रात और 9 अगस्त की शुरुआत के समय 0 आवर चलाया गया, ऑपरेशन 0 आवर। इस ऑपरेशन 0 आवर के अंतर्गत गांधी जी सहित कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि आंदोलन की शुरुआत हो ही न, यानी कि आंदोलन और आगे न बढ़ पाए। और इसी के बाद कांग्रेस को पुनः से गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। और कांग्रेस को क्या किया गया? कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया। गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया, यानी कि इससे पूर्व भी कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित किया जा चुका था। कब? 1930 के लगभग, जब कांग्रेस के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा था? शून्य अवज्ञा आंदोलन। तब भी कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया था और 1942 में पुनः से कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। और जितने भी कांग्रेस के प्रमुख नेता थे उन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को पूना के आगा खां प्लेस में रखा गया। किस किस को? महात्मा गांधी व सरोजनी नायडू को पूना के आगा खां प्लेस में रखा गया। आगा खां पैलेस में रखा गया, यानी कि इन्हें गिरफ्तार करके महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को कहाँ रखा गया था? पूना के आगा खां जेल में रखा गया। अपने कह सकते हैं आगा खां प्लेस भी। एवं कांग्रेस के अन्य नेताओं को अहमदनगर दुर्ग में नजरबंद कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद मुंबई नहीं आए थे, इसलिए उन्हें पटना में गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया। यानी कि अगर अपने बात करें महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू के अलावा अन्य जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उन्हें कहाँ नजरबंद रखा गया? अहमदनगर में नजरबंद रखा गया। कहाँ रखा गया? अहमदनगर में नजरबंद रखा गया। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद को कहाँ नजरबंद रखा गया? पटना में नजरबंद रखा गया। इस आंदोलन की कोई निश्चय योजना तैयार नहीं की गई थी। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से जनता नेतृत्व विहीन हो गई। देखो, गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाने से पूर्व कोई भी योजना तय नहीं की गई थी। और जब आंदोलन की शुरुआत होती है 8 अगस्त 1942 को, उसी दिन आधी रात को जो ब्रिटेन सरकार थी या अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर चलाकर गांधी जी सहित मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसलिए आंदोलन क्या हो गया? नेतृत्व विहीन हो गया था। यानी कि अब इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं रहा था। राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी से जन आक्रोश फैल गया। देश में मुंबई, अहमदाबाद, पूना, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, पटना आदि प्रमुख शहरों में बड़े बड़े जुलूस निकाले जाने लगे। अगर अपने बात करें भी इस आंदोलन के अंतर्गत जनता द्वारा क्या क्या कार्रवाई की, आम लोगों द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई, तो जो भारत के बड़े बड़े नगर थे वहाँ जनता द्वारा बड़े बड़े जुलूस निकाले गए। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज एवं कारखानों में हड़तालें की गई। स्थान स्थान पर स्वतःस्फूर्त आंदोलन होने लगे। ब्रिटिश दमन चक्र से आक्रोशित जनता हिंसात्मक कार्यवाहियों में लिप्त हो गई। देखो बच्चों, हुआ क्या? आंदोलन तो ये अहिंसात्मक था,
क्या था, अहिंसात्मक या अहिंसा के नाम पर गांधी जी द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। लेकिन हुआ क्या, जब आम जनता इस आंदोलन में जुलूस निकाल रही थी, ठीक है, या अन्य कार्रवाई कर रही थी, तो अंग्रेज सरकार क्या कर रही थी, उन कार्रवाइयों को दबाने की कोशिश कर रही थी। और इन्हीं कार्रवाइयों को दबाने के चक्कर में क्या हुआ, जो आंदोलन था, इस आंदोलन में इस आंदोलन ने क्या किया, हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। अब क्या हुआ, हिंसात्मक रूप धारण करने के बाद भीड़ ने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों, पुलिस थाने, डाकघर, न्यायालय, रेलवे स्टेशन आदि पर आक्रमण शुरू कर दिए और सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा फहराया जाने लगा। यानी कि ऐसी जगह जो ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक थे, जैसे पुलिस थाने, डाकघर, न्यायालय, रेलवे स्टेशन, डाकघर, न्यायालय, रेलवे स्टेशन, इन सभी पर आम जो जनता थी उसने आक्रमण प्रारंभ कर दिए, क्योंकि आंदोलन अब कौन सा रूप ले चुका था, हिंसात्मक रूप ले चुका था। इसके साथ ही सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा झंडा भी फहराया जाने लगा। रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, पुल उड़ा देने एवं टेलीफोन व तार की लाइनें काट देने का सिलसिला भी चलता रहा। यानी कि तार की लाइनें काट देना, टेलीफोन वगैरह की, ठीक है, या पुलों को उड़ा देना, या रेल की पटरियों को उखाड़ देना, इस प्रकार की जो कार्रवाई थी जनता द्वारा, ये लगातार चलती रही थी। तो बच्चों, इस प्रकार जो हमारा आंदोलन है वह लगभग आधे से अधिक कंप्लीट हो चुका है। आगे का जो आंदोलन होगा उसे अपने आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। इसके अलावा बच्चों, जो मैंने आपके पास एक वीडियो भेजी थी इससे पूर्व, कौन सी, गोलमेज सम्मेलन की, कौन सी, गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन जो तीनों ही हुए थे, कितने हुए थे, 3 हुए थे। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों को अपने सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन जो था, कौन सा, खिलाफत आंदोलन, इस खिलाफत आंदोलन को भी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आप इन्हें लर्न न करें। और जो आगे हमारा टॉपिक चल रहा है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन या आज़ादी का जो सफ़र होगा या आज़ाद हिंद फौज होगी, वह टॉपिक हमारे सिलेबस में है, वह टॉपिक अपने चलते रहेंगे। तो बच्चों, आप इस टॉपिक को, भारत छोड़ो आंदोलन को लर्न करें और इसे अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।